आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और ये मैं आज अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, जो CHSL का कल हुआ था 9 जनवरी को 2022 में। जो एग्ज़ाम्स हुए थे 2021 में, शेड्यूल्ड हुए थे 2021 में कोरोना की वजह से भी, और वैसे भी एक साल का डिले रहता ही है एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम होने तक। तो जो 2020 में 2020 जो CHSL के फॉर्म आए थे, उनके एग्ज़ाम्स हुए थे 2021 में, उसी के टायर 1 का कट ऑफ आया था, रिजल्ट आया था, फिर कट ऑफ आई थी, तो उसको क्वालिफाई जो लोग किए थे उनको फिर टायर 2 के लिए बुलाया गया था, जिसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, जिसमें एक ऐसे एक लेटर पूछा गया था। वैसे तो लेटर की जगह पे, जैसे पिछली बार CGL में 19 में प्रेसी राइटिंग पूछ ली थी, तो बहुत सारे लोगों को प्रेसी राइटिंग पता नहीं होता। इंग्लिश मीडियम जो पढ़ रहे होते हैं ISSC और CBSE बोर्ड से, उनको 9-10 में प्रेसी राइटिंग सिखाई जाती है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या फिर हिंदी मीडियम के जितने भी बोर्ड होते हैं, उनमें प्रेसी राइटिंग ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंस रखती नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता होता नहीं है। तो मैं कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 9 जनवरी को था और अभी कल ही था, उसकी वजह से मैं यहाँ पे क्लास भी नहीं ले पाया था। और क्लास क्या, मतलब एक मेंटोर समझ लीजिए, मुझे टीचर तो नहीं समझिए, क्योंकि आपके साथ का ही हूँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ। तो CHSL के एग्ज़ाम्स जो हुए थे उनकी सीरीज को मैं भी सॉल्व करवा रहा हूँ इसी चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। और उन्हीं में से जो जिन्होंने क्वालिफाई किया था कट ऑफ को, उनको टायर 2 के लिए बुलाया गया था। तो कुछ मैं एक्सपीरियंस बता देता हूँ और मैं बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा गया था, और मैं कुछ फाइनल टॉप कट ऑफ के बारे में भी कुछ प्रिडिक्ट कर देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जाम्स दिए हैं 1-2 बार पिछले भी, लगातार दे रहे हैं 3 साल से, तो कुछ थोड़ा बहुत एक आइडिया जो सेंस होता है मैं उसको भी बता दूंगा। तो आप लोग कितने में सेफ रहेंगे, कितने में नहीं, और आपको कुछ स्ट्रेटजी पार्ट भी बता दूंगा कि कैसे आप करें तो आप बेसिकली CHSL या CGL जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, CGL थोड़ा सा ज़्यादा लंबे सेंस में जाता है, CHSL थोड़ा सा ठीक है, इसका एक ही पेपर होता है। तो मैं जरा सा अपना एक्सपीरियंस करता हूँ, ठीक है। आप, ये चैनल है अश्विन क्लासेस के नाम से चैनल है, फेसबुक भी है, टेलीग्राम भी है। सभी PDFs या जो भी अपडेट होता है वो टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं। और ऐसे और लेटर पूछा गया था तो इसके बारे में बता देता हूँ, ये वही डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो कल हुआ था, उसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ जानकारी साझा करनी है, वो ये कि जो एसे का जो जो उन्होंने निबंध पूछा था, और उसमें पूछा था महानगरों के लाभ एवं हानि, ठीक है। और ये पूछते हैं 250 वर्ड्स में होता है, 10% का आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, मतलब 10% का, इसका मतलब 225 से लेकर 275 तक वर्ड लिमिट आपकी यही होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप नीचे ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है ना। नहीं तो फिर आपकी कॉपी, अब जैसे तो बहुत सारी RTI लगाने के बाद ये पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग नंबर नहीं देते, लेकिन ये है कि आपको क्यों करना है, आप इतने में ही अपने आप को लिमिट रखें। और जो पेपर होता है उसमें कुछ इस तरीके के सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो जैसे कुछ लिखना है कि मैं, तो मैं इसमें लिखिए, ठीक। अंशु, तो अंशु इसमें लिखिए, ठीक है, ऐसे। तो एक एक शब्द को एक एक बॉक्स में लिखना होता है, तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर चलता है। तो आपको जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसका इस बार लगा है या आगे जो लगेगा, तो वो लोग ऐसे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहां पे लिखने में क्या होता है कि है लिखना है तो पता लगा इसी में है आपने लिख दिया, तो फिर वो उतना इंप्रेसिव नहीं रह जाता है, ठीक है ना। और कुछ चीजें जो ध्यान देने की जरूरत होती है इसमें, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है। जब आप बुकलेट मिलती है आपको, तो बुकलेट में आपको तो पहले रोल नंबर, जो रोल नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, उनकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। सिग्नेचर, सिग्नेचर नहीं होगा तब भी कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। और किस मीडियम में लिख रहे हैं, मीडियम हिंदी मीडियम लिख रहे हैं या इंग्लिश लिख रहे हैं, उसमें से टिक करना जरूर, मतलब टिक जरूर करिए, टिक करना मत भूलिए, वरना फिर भी आपकी कॉपी को इवैल्यूएट नहीं करता, चाहे जितना बढ़िया लिखा हुआ आपने, ठीक है ना। और एक चीज और, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, LTI, लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी बहुत जरूरी होता है। ये सब चीजें आपकी जिम्मेदारी होती है, आपको देखना पड़ता है कि इन सब चीजों में आपने फिल किया हुआ है सब कुछ ठीक ठाक है नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो बेसिक जानकारी होती है, इसकी वजह से आपकी कॉपी को इवेलुएट नहीं किया जाता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पिछली बार भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसमें छोटी छोटी सी गलतियां करी थी, उनकी वजह से उनका UFM लग गया था। UFM अनफेयरली मीन्स, एक बताते हैं लोग SSC वाले, इसके नाम पे बहुत कुछ कर देते हैं लोग, तो ठीक है, वो लग जाता है, फिर आपकी कॉपी नहीं चेक होती। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखें। और 250 वर्ड्स के 250, 260, 275 तक ही रखें, क्योंकि ज्यादा ही हो जाता है, कम वाले तो खैर मुश्किल ही है, कुछ लोग ज्यादा ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो महानगरों के लाभ और हानियां पूछी थी, तो मैंने कुछ, जो मैं अपना व्यू बता देता हूं। वैसे तो क्या होता है कि
नंबर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। जैसे कि मेरा CHSL में पिछली बार बहुत बढ़िया लिखा था, तब भी कुछ 60 नंबर के आसपास मिले, और एक बार इससे पहले दिया था तो बहुत खराब लिखा था, तब भी 60 62 63 कुछ नंबर मिला था। ठीक है, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि आप अपना बेस्ट दे के आइए, आप अपना उसमें स्कोर करिए, प्री में अच्छा स्कोर करिए। ठीक है, तो प्री के बारे में भी अभी कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो प्री में अच्छा स्कोर करिए, मेंस में फिर आप अच्छा लिख के आएंगे, फिर उनकी किस्मत पे भी कुछ काफी कुछ निर्भर करता है कि वो कितना देंगे, उनका मूड कैसा है चेक करने वाले का। ठीक है, और जो लेटर आया था, वो लेटर में क्या पूछा था कि एक नाम बता दिया था, हेमा लड़की का नाम बताया था, हेम लड़के का नाम बताया था, वो मोहम्मद करीम नगर पता नहीं कौन सा एक एड्रेस बताया था। सब कुछ दे देते हैं वो लोग, एड्रेस मतलब अपना कुछ भी नहीं लिखना, ना अपना नाम अंदर कहीं लिखना है, ना ABCD XYZ कुछ भी नहीं। ये सब UFM के तहत चला जाएगा। आपकी कॉपी को चेक नहीं करेंगे वो लोग, नंबर नहीं देंगे, अवॉर्ड नहीं करेंगे कुछ भी, नंबर को अवॉर्ड करते हैं ना। तो वही इसमें एक नाम दिया था, एड्रेस दिया था, वही सब कुछ यूज करना था आपको, और अपने पार्षद को लिखना था, अपने निगम पार्षद को लिखना था कि आपके क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उससे अवगत कराना था, उसके बारे में बताना था। 150 वर्ड्स इसमें भी 10% का आपको मिलता है, मतलब 15 वर्ड प्लस या माइनस। ठीक है ना, 15 वर्ड को प्लस माइनस आप कर सकते हैं इसमें से, तो उसको लिखना था। और ये इसमें आर्ट आपकी चेक करते हैं, क्योंकि अब इंटरव्यू रह नहीं गया जब से गवर्नमेंट ये ऐलान किया कि B और C और मतलब A ग्रेड को छोड़कर जितने भी बाकी जॉब है उनमें से कोई किसी में भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो फिर इसके तहत आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, तो आप अपने आप को बेहतर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी चेक हो रही है इसी एसे और लेटर से। ठीक है, और ये जानकारी देने की। और 9 जनवरी को हुआ था CHSL 2020, जो आपने अभी जो हम जिसके सीरीज को सॉल्व भी करा रहे हैं, जिसके मैथ्स के क्वेश्चन को करा भी रहे हैं, अश्विन सर जिसकी इंग्लिश भी करा रहे हैं। ठीक है ना, 10% का वर्ड लिमिट अलाउड होता है। ठीक है, और मैं ये बता देता हूं, ये इस बार का है, इस बार का कट ऑफ है, ये पिछली बार का, ये 2020 का है, हुआ 21 में था वो अलग बात है, ये 2019 का। 2019 में कट ऑफ इतना जंप कर गया था क्योंकि पेपर भी इजी आया था। ठीक है, और वेरिएशन बहुत ज्यादा था। जो वेरिएशन था, तो जिनका डिफिकल्ट था, जिनका इजी था, उनके बीच में गैप 20 25 25 30 नंबर का बन रहा था। तो फिर वेरिएशन उसमें जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो नंबर बहुत मिल गया ना किसी लोगों को, तो इसकी वजह से जंप बहुत कर गया था। देखिए UR का 160 गया था। ठीक है, 160। अब समझिए कि इतना जाने पर आदमी जो नया नया बच्चा स्टार्ट करता है उसको लगता है 160 नंबर तो मेरा आएगा नहीं, क्योंकि ST देते हैं 125 30 40 आता है, इतना तो आएगा नहीं, तो सिलेक्शन कैसे होगा। और इसका 212 या 215 या 212 के आसपास UR की कट ऑफ गई है, जब टायर 2 क्वालिफाई करने के बाद, जब टाइपिंग बुलाते हैं आप। ठीक है ना, इसके बाद टाइपिंग होता है, प्रोसेस तो ये होता है, प्रोसेस भी बता देंगे अभी। तो ये कट ऑफ थी। इस बार देखिए कट ऑफ तुरंत बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, स्लम डाउन नीचे, अब लगभग 20 नंबर के आसपास कम हो गई। ये क्यों कम हुई है? क्योंकि इस बार का पेपर अच्छा था। आप देख रहे हैं कि इस बार मैथ्स में आपसे हुआ नहीं है। आप ईमानदारी से बताइए, मैथ्स और रीजनिंग में आपसे 50 में 50 तो इस बार नहीं हुए। ठीक है ना, तो बहुत हुए, ऐसा नहीं है कि सबसे नहीं हुए, लेकिन इस बार मेहनत ज्यादा करनी पड़ी आपको, एफर्ट ज्यादा डालने पड़े, तब जाके आपके नंबर हुए। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जैसे जैसे पेपर अच्छा आएगा तो फिर उसका इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे भी। तो इस बार देखिए कट ऑफ UR की कितनी गई, 141, SC के गई 114, ST की ये, ठीक है, ST की ये, OBC की ये, EWS की ये। देखिए EWS की तो और कम चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फाइनल में फिर काफी जंप कर जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कट ऑफ थी पिछली बार से, इस बार बहुत ज्यादा कम गई, बस इस वजह से क्योंकि जो पेपर का लेवल था ना वो इस बार बढ़िया था। ठीक है, पेपर का लेवल थोड़ा बढ़िया था, इस वजह से ये कट ऑफ डाउन हो गई। ठीक है, और आपको कुछ जानकारी हम ये दे दें कि जैसे पिछली बार लगातार CHSL के बारे में या CGL के जो भी एग्जाम्स होते हैं, हटाना बंद करना है। अच्छा, तो जैसे अगले मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि जो CHSL का है तो उसमें 3 चरण होते हैं। ठीक है, जैसे पहला होता है प्री, जिसको टायर 1 बोलते हैं, और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसको टायर 2 बोलते हैं, और उसके बाद एक आता है टाइपिंग। वो इंग्लिश में मांगते हैं, लगभग 35 वर्ड पर मिनट हो तो आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पेशेंस के साथ करिए तो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं 3 पेपर, 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग और GS, जिसमें कि इंग्लिश कितने नंबर के 25 क्वेश्चंस होते हैं, इसके भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, और इसके भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, इसके भी 25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, ये 50 नंबर का
ये 50 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये 50 नंबर का। तो ये समझिए कि 200 में कट ऑफ कितनी गई है इस बार, 141, इसी के आसपास जाती है, कभी कम कभी ज्यादा। और जो ये है डिस्क्रिप्टिव, इसके भी मार्क्स ऐड होते हैं। एवरेज मार्किंग जो होती है इसमें ये मान के चलिए कि 50, 55 या 60 इतने के बीच में आपको नंबर मिलते हैं। बहुत बढ़िया किसी को मिल गया तो फिर 60, 65, 70, 80 तक मिल जाता है, वरना फिर इसी एवरेज में नंबर मिलते हैं। तो जैसे इस बार का मैं बात करूं कि जो 140, 141 कट ऑफ गई है यूआर की, तो अब इससे ऊपर और यहां से आपका एवरेज 60 मान लें, और इधर से आपका नंबर ये मान लें कि 150 प्लस है, तो आप 210, और 210 में भी थोड़ा सा प्लस कर लीजिए, 210 में भी थोड़ा सा प्लस कर लीजिए, मतलब आप 5 से 10 नंबर प्लस कर लीजिए, तो लगभग 215 से 220 के आसपास की कट ऑफ जानी चाहिए, ऐसी कट ऑफ जाएगी। ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन था, नहीं ना, ठीक है, हाँ, ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन था, तो इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि आप इधर कुछ नंबर कम लाते हैं तो इधर ज्यादा कर लीजिए, इधर कम लाते हैं तो आप इधर ज्यादा कर लीजिए, तो ये ऐसे कट ऑफ जाती हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज करिए, आप अपनी तैयारी को मैनेज करिए कि कैसे करना है, ऐसे नंबर लाने पड़ेंगे। अब जैसे मैं छोटी सी चीज बताऊं आपको कि जैसे आपको इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग जीएस को कैसे कर सकते हैं आप, तो मैं सिंपली बहुत ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा। जैसे कि जीएस का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्री के नजरिए से, सीएचएसएल के लिए। तो जीएस में आप क्या कर लें, लूसेंट कर लें प्लस करंट अफेयर कर लें, ठीक, और प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर कर लें। इतना मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। बाकी पढ़ने को तो फिर आप पढ़ते रहिए, पता लगा आपका फंसेगा नहीं। और इसमें एवरेज मार्किंग आपकी ऐसा इतना कुछ कर लेते हैं तो आपकी 30 से 35 नंबर आ जाएगा, इतना आप कर लेंगे, और इतना एक अच्छा स्कोर माना जाता है ना। 40-45 के ऊपर तो इंग्लिश और मैथ में करना होता है। और जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश में यदि अश्विन सर की क्लासेस कर रहे हैं आप, और प्लस ये आपने यहां से ग्रामर कर लिया, और प्लस प्रीवियस ईयर कर लिया, प्रीवियस ईयर। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि मोस्ट रेलेवेंट है, तो इसको तो करिए ही करिए, इस वाले सेक्शन को तो कर ही लीजिए, और अच्छे से करिए इसको मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार, जितनी बार हो सके इसको करिए, ठीक। और सिमिलरली मैथ को प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले, ठीक है, सबसे बढ़िया लेवल तो यहीं से पता चलता है। और उसके बाद आप जो मैथ्स पढ़ रहे हैं जिससे, मेंटोर से, उससे पढ़िए, या हमसे पढ़ना चाहते हैं तो फिर हम भी आगे शुरू करेंगे, और आप लोगों की डिमांड होगी तो, ठीक है। वरना प्रीवियस ईयर पेपर तो हम करा ही रहे हैं, आप देखिए कि हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये इतना करिए, मेंटोर रखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को ये भी 5 से 6 बार करिए यार, बहुत बार करिए, जितनी बार, जब से टीसीएस आया तब से, जब से टीसीएस आया है तब से तो बार बार कर लीजिए। पिछले 3 साल के पेपर, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, जितने भी पेपर में आता है, ठीक है। और रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग इस बार बढ़िया आ गई थी, तो देखिए लोगों के नंबर भी कम आ गए हैं, ठीक है ना। तो आप रीजनिंग के लिए क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर, इसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर को करिए, और साथ में क्या देते रहे, मॉक टेस्ट, ये पहले दिन से। नंबर कम आए ज्यादा आए, लेकिन आपने आपको इवेलुएट करते रहिए और उन्हीं से अपनी कमियों को देखते रहिए, और लोगों से कंपीट करते रहिए लगातार, ठीक है। तो आपका यहाँ से इंप्रूवमेंट हो जाएगा। रीजनिंग में प्रीवियस ईयर पेपर कर डालिए, और जितना अभी सीएचएसएल, सीजीएल आया है, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, और कौन सा होता है उसका, स्टेनो, इन सब के पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए, रीजनिंग इन सब के सॉल्व कर लीजिए, आपकी रीजनिंग कहीं भी नहीं फंसेगा, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपसे आप इसमें करेंगे, और ये सब चीजों पे बहुत डिटेल में जाके, एक तो आप बहुत सारे टॉपर्स को सुन चुके होते हैं, बहुत सारा कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया। आप चाहेंगे तो इस पर और एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे कैसे और करें। बाकी आप इतना कुछ करते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर पे सब, आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मैंने प्रीवियस ईयर पे फोकस किया, तो ईमानदारी से आप प्रीवियस ईयर को करिए। 100% है कि 90% पेपर आपका वहीं से आएगा, और 90% भी कर लेंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जो रहता है कि नहीं, बहुत बाहर से पढ़ लेंगे, बहुत दूर दूर का पढ़ लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी किताबों से पढ़ लेंगे, बहुत बड़े
टीचर से पढ़ लेंगे, फिर वो पढ़ते रहिए, आपका सिलेबस कॉपी और वो सब बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको सिलेक्शन फिर हो सकता है कि हो भी जाए, लेकिन टाइम लगेगा फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच। और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं सीजीएल और सीएचएसएल पैरेलल में, जो प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, उनको देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, क्योंकि हम भी एक एवरेज स्टूडेंट थे, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप भी हमसे बढ़िया ही हैं, आप जरूर पहुँचेंगे। आप टाइम देंगे 1-1.5 साल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो आप पढ़ ही रहे हैं, आगे 5-6 महीने का टाइम है, खूब ढंग से पढ़ लीजिए तो इस बार का प्री मेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू सो मच।